खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता तव तति सरवर में सदा होवे मम अवगास। बोलिए मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। इस संसार में जब हम अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव नजर आते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कीड़े मकोड़े हैं तो कोई बड़ी गाय है, बैल है, घोड़ा है, भैंस है, तिर्यंच है, पशु है, पक्षी है, नारकी है, देव है, मनुष्य है, सब। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई ठिठना है। हाँ, लंबू जी ठिठना जी। तो ये है, ये सब तरह के जीव इस संसार में हैं, लेकिन उन सब के अंदर में जीवत्व एक है। जीवत्व एक है। जैसे अग्नि भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, कंडे की अग्नि अलग हो सकती है, आपकी लकड़ी की अग्नि अलग हो सकती है, गैस की अग्नि अलग हो सकती है ना, लेकिन उसमें अग्नित्व बोलो एक है। आज बात ए पे करना है। क्या करना है? इंग्लिश वाला ए नहीं, वर्णमाला के क्रम में जो अपनी शुरुआत नैनागिर से हुई थी, उसमें 2 दिन से यहाँ बाजना में री पर चल रही थी। ऋण या ऋषि या ऋजुता या ऋतु पर अपन ने बात की, और आज बात आती है ए पर। ए से एक, ए से शुरुआती गिनती की एक होती है, तो एकत्व। आज बात एक की है और नेक की है। नेक बात करना है, एक बात करना है। तो यहाँ पर आज अपन को ध्यान रखना, तन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चेतन सब में एक है। ठीक है ना? रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन स्वरूप सबका एक है। हमें आज उसी चेतन की, आज उसी स्वरूप को समझना है। 4 बातें याद रखना। अपन तो 4 बातों पे ही बात करते हैं, अपनी विशेष 4 बातें जोड़ लेते हैं, तो उन 4 बातों के ऊपर अपनी बात को रखते हैं। एक को जानो, एक को ध्याओ, एक को पूजो और एक का बनो। क्या बोला? रिपीट कर रहे हैं, आप लोग रिपीट कर लें ताकि आपको याद हो जाए। बोलो नमन। एक को जानो, एक को ध्याओ, एक को पूजो और एक का बनो या एक बनो। एक बनो, ठीक है ना? एक फिर से रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। एक को जानो, एक को ध्याओ, एक को पूजो और एक बनो या एक का बनो। आज इन्हीं पर चर्चा करनी है। फिर उसके बाद में एकत्व भावना, इसी का नाम है। ध्यान रखना, आप लोगों ने 12 भावना में पढ़ा होगा, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यूं कबहू इस जीव को साथी सगान कोई। ये क्या है? बचपन से सुन रहे हैं, जब से पैदा हुए थे तब से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अनाड़ी और अज्ञानी बने हुए हैं, फिर भी दूसरे को जोड़ने में चले हुए हैं। एक को जानो, एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक को जानो मतलब आचार्य श्री जी सहपुरा बिठोनी में थे,
और वहाँ के एक ब्रह्मचारी का नाम है रौनक। क्या नाम है? और वो था सीए। वो सीए था और उसने सब कुछ छोड़ के हथकरघा में, आचार्य श्री जी का तो ऐसा ही है, हम अभी तुरंत दीक्षा नहीं देंगे आपको, जो हम बोलेंगे वो करोगे क्या? उनके पास जब भी जाओ तो कोरी सिरेट बन के जाओ, आप क्या हो भूल जाओ, आप सब कुछ भूल जाओ, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप अरबपति करोड़पति कुछ नहीं। आचार्य श्री जी के पास तो आप पढ़े लिखे कुछ नहीं, गंवार ठूंठ, बल्कि बिल्कुल अज्ञानी अनाड़ी, बिल्कुल अंगूठा छाप है महाराज। बस अब आप जो बोलेंगे हाउ बोलेंगे, बस हाउ बोलो तो रहो, नहीं तो जाओ, चाहे मुनि महाराज जी भी क्यों नहीं हो, वो जो बोलेंगे उसमें हाउ बोलना है। तो वो सीए था, पूरा प्रवचन आचार्य श्री जी का सीए पे हुआ। उसी बात को एक को जाने में आपको बहुत सरलता हो जाएगी। आप मेरी तरह देखो, सीए, सीए लिख दिया अपन ने सीए, उसके आगे एक डंडा और खींच दो, बस और कुछ नहीं करना है, एक डंडा खींच देना है। अब मैं जैसा बोलूं वैसे पढ़ना। CA1, इंग्लिश वाले हैं आप तो समझ में जल्दी आ जाएगी। SEEC, वहाँ पे CO वाला नहीं, SEEC, A1। जो A1 है उसको देखो, यही सीए बनना है, यही सीए बनना है। आचार्य श्री जी ने बोला, और एक बात बीच में उसकी बात आई तो एक बात बीच में और बता दूं, उसी के छोटे भाई का चक्रवर्ती विवाह हुआ, आदर्श विवाह जिसको बोलते हो, और नेमावर में वह आया, ठीक है ना। आचार्य श्री जी का पड़जान करके आहार दिया, बड़े महाराज जी को, हम लोगों को सबको आहार दिए, कई महाराजों को आहार दिए, और उसने हाथ कर के धोती दुपट्टे पहन रखे। लेकिन कोई सिर फिरा है जो उसने व्हाट्सएप के ऊपर उसको जो है अपने महाराज जी शेरवानी में आहार ले रहे हैं, महाराज जी शेरवानी में आहार ले रहे हैं। कितना बड़ा कर्म का बंद किया उसने झूठ बोलकर, क्या होगा उसके साथ में ये तो वो जाने। लेकिन आप इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, वो उसका रियल छोटा भाई है, और वह शेरवानी नहीं पहने हुए है, धोती दुपट्टे, ऊपर से वह शेरवानी जैसी लग रही है, और चक्रवर्ती विवाह बोला मैंने, चक्रवर्ती विवाह करके आया था। और वह ये सब बातें, और लोगों को आनंद आता है, ये सब आर्त रौद्र ध्यान है, ये झूठ में आनंद मानना मृषानंदी रौद्र ध्यान बताया, आर्त ध्यान बताया। क्या लेंगे, इस प्रकार से बीच में ये बात आई थी तो कर दी। एक को जाने, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो एगम जानंदी, एगम जान दी सो सब जान दी। क्या बोला मैंने? जो एगम जान दी सो सब जान दी। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, इसलिए एक को जानो। एक क्या है? आज विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, लेकिन उस एक की पढ़ाई नहीं हो रही, उस एक के बारे में कोई चर्चा नहीं है जो सर्वे सर्वा है। अरे पूरी की पूरी गाड़ी अच्छी है, लेकिन बोलो गाड़ी बहुत बढ़िया, अभी शोरूम से आई, ड्राइवर अच्छे, हम आपके बोलते क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक अच्छे, गाड़ी अच्छी, बिल्कुल बढ़िया, 50 लाख की गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है, क्या चलेगी? बोलो। मैं तो गाड़ी का है या ड्राइवर का? मैं तो गाड़ी का है या ड्राइवर का? बोलो। गाड़ी छटाला भी होगी और ड्राइवर अच्छा होगा तो स्थान पर पहुंचा देगा, और यदि गाड़ी करोड़ों की होगी और ड्राइवर, अभी अभी सवेरे ही बता रहे थे तुम लोग कि ठोक दिया ले जाके 5 लोगों को, कर दिया वो गाड़ी। हाँ बोलो। तो ये होता है कि नहीं होता है? जो एकदम जान दी तो सब जान दी, इसलिए उस एक को जानो, एक को ध्याओ। एक को ध्याओ मतलब है एक के साथ में ही हम उसको देखें, एक को ही ध्याना है। हम क्या करते हैं, कई को ध्याना, ध्याना मतलब पूजना, अभी पूजा की बात अलग से करेंगे। एक को ध्याओ मतलब चिंतन में लाओ, एक को ही। अपनी स्थिति ऐसी है, कल मूठ माटी के उसमें ही बोला था मैंने कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए। अरे आपसे अच्छा तो वो नारियल अच्छा है, जो कम से कम कुछ कीमत तो रखता है। आपका ये
माथा तो नारियल से भी गया बीता हो गया, कहीं पर भी जाके पड़ जाता है। वो 20 रुपये का कम से कम बिक रहा है अभी, है ना, कल बता रहे थे। आपका तो नारियल से भी गए बीते हो गए, कहीं पे भी जाके चढ़ जाते हैं। एक को ध्याओ और एक को पूजो। आप एक को ध्याएंगे, एक को पूजेंगे तो नेक बन पाएंगे, अन्यथा नेक नहीं बन पाएंगे। अपन को नेक बनना है, अच्छा बनना है, तो उस वीतरागता को ध्याओ और वीतरागता को ही पूजो। बचपन से हमने यही सीखा है कि हमें सच्चे देव गुरु और शास्त्र की ही आराधना करती है, आराधना करना है, उसी को ध्याना है और उन्हीं को पूजना है। मूठ माटी में बहुत अच्छी सार्थक पंक्तियाँ लिखी है कि सीप का नहीं मोती का सम्मान करो, सीप का नहीं मोती का सम्मान करो, और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करो, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करो। हजारों दीपक जल रहे हैं लेकिन ज्योति सब में एक है। हमारी दृष्टि इस तन पर है, हमारी दृष्टि इस तन पर है, चेतन पर जाती नहीं। ये तन कब मिला, बोलो कब मिला ये तन? जब जन्म हुआ, जन्म हुआ, और जन्म के बाद क्या होगा? रात हो जाएगी। अपनी बंद आंखें करके कभी देखो 20-25 साल पहले हम क्या थे, बोलो। एक नंग धड़ंग खेलते हुए बालक। और पहले की ओर दृष्टि दे लो, वहाँ पर क्या थे? माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए एक भ्रूण के रूप में थे। आगे 20-25 साल चले जाओ, क्या होंगे, बोलो? एक बूढ़े होंगे, हम हाँफता कांपता हुआ शरीर होगा और लाठी लेके चलते हुए नजर आएंगे अपन। इस रूप पे देख रहे हो ना आप अपना, देखो रूप को, स्वरूप की ओर ध्यान ही नहीं है। और आगे की ओर दृष्टि देंगे तो एक चिता पर जलता सुंदर सलोना ये आपका शरीर होगा। मैं तो ये कहता हूँ बचपन से लेके आज तक की आप अपनी फोटोग्राफी यदि आपके पास में हो तो आप स्वयं अपनी फोटो नहीं पहचान पाओगे। तो किस रूप की बात करते हो? ये रूप पल पल बदल रहा है। स्वरूप की ओर देखें तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। अमर सत्य को पलट न पाया, अमर सत्य को पलट न पाया, कोई परिवर्तन है। बचपन यौवन और बुढ़ापा ये सब तन की उतरन है। बचपन यौवन और बुढ़ापा ये सब तन की उतरन है, एक दिन उतर जाएगी। इसलिए एक को ध्याओ, एक को पूजो और एक को जानो। ये तीन बातें आपको बताई, अपन तभी अपन एक बन पाएंगे। एक बनना है, वह सिद्ध स्वरूप एक है। आप देखिए, एक माही अनेक राजे, हाँ, अनेकों एक के अंदर समा जाते हैं। तो एक बनना है और एक का बनो, ये भी कर लें। एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। दो नावों में कोई पाँव डालेगा तो कभी आगे पहुंच पाएगा, बोलो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए एक का बनो, एक का बनोगे तब ही आप आगे बढ़ पाएंगे। एक का बनने का मतलब यही है, लेकिन हमारी आदत है महाराज जी, चरपरे स्वाद में आनंद आता है। नमकीन होती है, नमकीन टेस्टिंग लगती है, टेस्टिंग लगती है ना महाराज जी। एक ही एक चीज़ खाते कितने दिन हो गए। अरे एक ही एक माता पिता होते कि नहीं होते? उनसे प्रेम करते हो या नहीं करते हो? ऐसे ही एक आत्मा को ही ध्याएंगे तभी उस पाएंगे। अपन घाट घाट का पानी न पिए, एक का बनो। एक का बनोगे तो मंजिल पर पहुँचोगे, और एक का नहीं बनोगे तो न जाने कहाँ बन जाएंगे। होता क्या है कि हम एक निष्ठ नहीं होते, एक निष्ठ नहीं हो पाते। एकाग्रता, एक से एकाग्रता भी होता है। एकाग्रता करें। एक बार ऐसा हुआ कि क्या हुआ, एक पानी चाहिए था, कुएं में पानी, कुआं खोदना था किसी को। तो बोला भैया हमें कुआं खोदना है। तो पानी का जो सर्वेक्षण वाला है उसको बुलाया, बोले भैया 50 फुट खोदो यहाँ पे तो पानी मिल जाएगा। अब 50 फुट खोद दिया लेकिन पानी नहीं मिला। अब वो गया, भैया 50 फुट खोद दिया है, पानी मिला ही नहीं है। बोले कहाँ खोदा था? बोले आपने बताया था वहीं खोदा था। गया, अब वहाँ गए
तो देखता क्या है, 1-1 फीट के 50 गड्ढे खुदे हुए थे। अरे मूर्ख, एक ही जगह 50 फीट खोदना है तब माल पानी मिलेगा। तुम 1-1 फीट के 50 क्या 1000-50,000 गड्ढे बना देगा तो भी पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक का बनो और एक बनो, तभी हमें मंजिल मिल पाएगी, अन्यथा मंजिल नहीं मिल पाएगी। और एक रूपता भी होनी चाहिए हमारी बातों में, हमारी कथनी में, हमारी करनी में, हमारे वचनों में एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता नहीं होगी तो कई बार हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, हंसी के पात्र बन जाते हैं। ऐसा हुआ कि एक को पुरुष था घर में, अब उसको पैंट थी वो थोड़ी बड़ी थी, उसको छोटी बनवाना था। पैंट बड़ी थी तो उसने अपनी बेटी को बोला, बेटा मुझे ऑफिस निकलना है, पैंट बड़ी है थोड़ी छोटी कर दो। बेटी ने बोला मुझे कॉलेज जाना, अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में कर दूंगी। पत्नी से बोला पैंट छोटी कर दे, मुझे ऑफिस निकलना है, अभी टाइम नहीं है, अभी बच्चों का भोजन बनाना, ये करना वो करना है। और बुआ थी, बुआ को बोल दिया, अब 3-4 लोगों को बोल दिया। जब दूसरे दिन उस पैंट को पहन कर जाने के लिए तैयार हुआ तो वो पैंट नहीं थी, हाफ पैंट थी। वो क्या थी? पैंट नहीं थी, क्योंकि एक ही बात को उसने दीदी को भी बोल दिया, बुआ को भी बोल दिया और बेटी को भी बोल दिया। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अभी उसका हुआ। एक जुड़ता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए और एकता होनी चाहिए। एकता रहेगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके बारे में बता दें, समय अपना पूर्ण हो चला है, कि एकता के अंदर एक आचार्य श्री जी का हाइकू है, एकता जगी एक ताजगी। क्या बोला? एकता यदि जग जाएगी तो एक ताजगी आ जाएगी। इसलिए भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं एकांत अनेकांत। महाराज जी अभी तो आप बोल रहे थे एकत्व भाव न भाव, और अब आप बोलने लगे हो एकजुट बनो, दूसरे का ध्यान रखो। ध्यान रखो, व्यवहार में जब भी आएंगे सब एक मिलकर रहो, और जब अपने निश्चय में रहेंगे तो कोई मेरा नहीं है, सब मैं एकांकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता ये भी छोड़ चले जाते। ये निश्चय की बात है। व्यवहार में आएंगे तो एक अपन एक जुड़ेंगे। इस प्रकार से आचार्य श्री जी का वह हाइकू भी हमें याद रखना है कि एकता जगी, एक से नहीं, एकता से काम लो, काम कम होगा तभी काम बनेगा। इतना ही रखते हैं। ए से बहुत सारे शब्द और भी बन जाते हैं। एलर्जी, एक दूसरे से एलर्जी होती है ना, ये भी होता है। और एनर्जी, अभी सवेरे सवेरे एनर्जी की बात बोल रहा था तो वो भी याद आ गया कि एनर्जी भी तो ए से। इंग्लिश वालों, एलर्जी कुछ नहीं है, एलर्जी कोई रोग नहीं है। हाँ, आप ध्यान में रख लेना, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों का ना सम हो जाते हैं तब ही हम स्वस्थ रहते हैं। ये विषम हो जाते हैं तो रोग हो जाता है। लेकिन एलर्जी रटना भी नहीं, और एलर्जी को रोग का कारण भी मत मानना। और एनर्जी क्या है? ऊर्जा, हमारे भीतर का आत्मविश्वास। ये सप्लीमेंट्री खा के एनर्जी नहीं आ पाएगी। मिंटू भैया, अपन को अपने भीतर का आत्मविश्वास जगाना है। आत्मविश्वास होगा तो हमारे फिर पाँव भी काम नहीं करेंगे तो भी हम पहाड़ चढ़ जाएंगे। हम सब उस एनर्जी को पाएं जो मोक्ष को दिलाने वाली है, तभी सार्थक होगा। समय पूरा हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। डॉक्टर साहब, लगता है मेरी आंख खराब हो गई है। एक छोटा सा बालक डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब लगता है मेरी आंख खराब हो गई है। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या कुछ अस्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। आंख में पानी आ रहा है क्या? बोले नहीं, वो भी नहीं आ रहा है। आंख भारी हो जाती है क्या? नहीं, आंख भारी भी नहीं हो रही है। तो फिर किस आधार पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंख खराब हो गई है? तो वो छोटा सा बालक बोलता है डॉक्टर साहब आज अखबार में परीक्षा का परिणाम आया, तो जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसमें मेरा नाम नहीं दिखाई दिया, तो उससे ऐसा लगता है कि मेरी आंख खराब हो गई है। बड़ी विडंबना है।
वो छोटा सा पिंटू नाम का बालक ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने मेहनत करी नहीं है, और बिना मेहनत के उसमें आ सकता है क्या? नाम नहीं आता। ये बड़ी समस्या है। गाड़ी में पेट्रोल हमने भराया नहीं और गाड़ी चलती क्यों नहीं, इसकी शिकायत हम करते रहते हैं। पेन में स्याही भरी नहीं और वो लिखा क्यों नहीं जाता है, इसका बवाल हम मचाते रहते हैं। मूल्य चुकाया नहीं और माल मिलता नहीं, अरे इसकी चिंता हम करते रहते हैं। साधना करी नहीं और सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है, उससे हम व्यथित हो रहे हैं। धर्म करना नहीं और सुख मिलता क्यों नहीं, इसका हम रोना रो रहे हैं। अरे जब धर्म करोगे तभी तो आपको सुख मिलेगा। स्पष्ट है ये क्या संदेश दे रही है। ये सब बातें ये कह रही है कि कारण को उपस्थित कीजिए तो कार्य होकर ही रहेगा। कारण होगा तभी कार्य होगा। कारण को दूर कर दोगे तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कार्य नहीं ही होगा। ये ध्यान रखना। मतलब कारण होगा तो कार्य होगा। ये मतलब मैं तो ये कहता हूं कि ये क्या है, एक सार्वजनिक और सार्वकालीन सत्य है। ये क्या है? ये सार्वजनिक और सर्वकालीन सत्य है। हम जितनी जल्दी समझ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, उतने हम स्वस्थ हो जाएंगे, और बल्कि अनेक को हम स्वस्थ कर सकते हैं। कारण सामने है तो निश्चित कार्य होगा। हमने मेहनत की होगी तभी तो उसका फल मिलेगा। ये आप मान के चलना, विशेष ध्यान देना इस बात पर। कार्य कारण का जो संबंध है ना, वो इतिहास के समान नहीं है, वो गणित के समान है, जिसमें बदलाव का कोई अवकाश नहीं है। जैसे गणित होता है, एक फार्मूले से चलता है। वो फार्मूले के बिना 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 चाहे आप आज बोलो चाहे आप सैकड़ों वर्षों के बाद बोलोगे, 2 दूनी 4 ही होगा। ये तो हमारी कमी है, हम उस कारण को उपस्थित नहीं कर रहे हैं। हमारा आलस्य है। अपनी आलस्य पे कल भी चर्चा चली थी, समय हो गया था तो अपन ने इसको आगे नहीं बढ़ाया था। तो आलस्य की बात है, हम इतने आलसी हो गए कि कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं। कल हमने आज आपसे कहा था आलस्य मतलब क्या, आप लाश बन चुके हैं। आलस्य मतलब आप लाश बन चुके हैं। और आलस्य का एक और आलस्य, आप जितने लाश में जा रहे हैं, आपके आलसीपने के अंदर के कारण ही आप लाश में जाते जा रहे हैं। ये आलसीपना ही आपको ऊपर उठने नहीं दे रहा है। हम छोटी छोटी कार्यों में इतने आलसी हो गए। एक बार 2 आलसी बैठे थे, अब वो 2 आलसी आराम फरमा रहे थे। दोनों जो है वो क्या विश्राम कर रहे थे। अब क्या हुआ, विश्राम करते करते हुआ ये, कोने में पड़ी गद्दी की चादर को उठाकर ले गया। तो उस एक आलसी होता, पकड़ो पकड़ो उसको, उठा उसको पकड़ो। तो दूसरा जो बोलता है कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले कोई जरूरत नहीं है, जिस गद्दी की वो चादर उठा के ले गया है उसका तकिया तो यही है। निश्चित तौर से जब वो आएगा जो हम चुरा लेंगे, काय को मेहनत करें पकड़ने की। ये हमारा आलस्य है। ये क्या है? ये आज हमारा आलस्य, ऐसा ये आलस्य हमारे पे सवार हो गया। इसकी ऐसी हवा है कि हम समय बचा रहे हैं, और समय ऐसा बचा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, आज की जो आधुनिक मशीनें और जो आज की आधुनिक वस्तुएं आ गई है, इन वस्तुओं के कारण हम समय बचा रहे हैं और श्रम बचा रहे हैं। हम मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, और उसके कारण हमें अनेक नुकसान हो रहे हैं। मैंने चिंतन किया, जैसे मान लीजिए पहले भोजन बनाते थे, तो जो पहले भोजन बनाते थे ना, तो उस भोजन में क्या होता था, बड़ा स्वाद होता था, और स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी होता था। पर आज ना स्वाद है ना स्वास्थ्य है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो दाल है, आप कभी दाल, अभी हम एक गांव से होते हुए आए थे, तो उस गांव में हमें पूरी जो रोटी दाल वगैरह मिली वो शुद्ध मिली। वो गांव का नाम है हीरापुर। हीरापुर में थे हम, तो उस गांव की जो दाल है बड़ी अच्छी लग रही थी। हमने कहा इतनी स्वादिष्ट क्यों लग रही है दाल। झोपड़ी जैसा घर था, और उनने बताया हमें कि यहाँ पर हमने एक बार आरी का संग आया था, तो 9-10 आरिकाओं का आहार कराया। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ की दाल इतनी स्वादिष्ट क्यों लग रही है। तो हमने पता किया, हमने कहा कि बाद में पता किया, तो बोले ये जो दाल बनी है ना, ये दाल बनी है तपेली में। क्या बनी है? तपेली में बनी थी। वो दाल जो है तपेली में, तपेली से बनने से क्या होता है? बोले महाराज जी इसका तात्पर्य ये है, आजकल जो दाल बनती है कुकर में बनती है। जो कुकर में क्यों बनती है? बोले वो 15 मिनट में बन जाएगी, और उसको बहुत देर लगती होगी वो तपेली वाली दाल। तो बोले जो तपेली की दाल होती है मध्य आंच में सिकती है,
और मध्य आंच में सिकती है तो वो पूरा मिठास देती है, इसके तो पूरे तत्व जल जाते हैं। एक साथ वो सीट गर्म करती है और सीटी होती है और सीटी से सब तत्व समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो आज अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे श्रम की कमी, हमारे पास समय नहीं है, श्रम नहीं है, उसमें श्रम लग रहा है क्योंकि उसमें तपेली में चढ़ाना है, वो बार बार देखना है, उसको बार बार करना है। वो आप लोग ज्यादा समझते हैं, हमने तो बनाई नहीं है। वो जो कह रहा था वो हमने आपके सामने रख दिया, वो एकदम आया तो हमने आपके सामने बता दिया। तो वो कारण क्या है? आज की वो जो आधुनिक वस्तु हमारे सामने कुकर आ गया है, उस कुकर के कारण हमारा वो स्वाद भी समाप्त हो गया और स्वास्थ्य भी समाप्त हो गया। वो जो दाल आप खा रहे हैं वो क्या हो रही है? तो बोले वायु विकार करती है, वो गैस बनाती है ना। हमारे यहाँ बैठे अरुण भैया भी बैठे हैं, तो ठीक बोल रहा हूँ मैं, हमारी वो दीदी भी बैठी है, ट्विंकल दीदी बैठी, वैद्य है, दोनों के दोनों वैद्य बैठे हैं, ऐसे ही है ना। तो वो उसका कारण ये है कि हम अपनी प्रक्रिया को भूल गए और उसका कारण है वो आधुनिकता सवार हो गई है। और उस आधुनिकता को लाने वाले आप स्वयं हैं, क्योंकि आप श्रम करना नहीं चाहते हैं, और वो जो श्रम नहीं हो रहा है इसलिए आप बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। और एक और इस पर चिंतन किया कि अगर मान लो किसी से बात करना है, तो पहले के ज़माने में मैंने देखा, जब पहले हम घर में होते थे तो जैसे मान लीजिए हम मामा के यहाँ गए या वो जो बहन आपके घर आई है, तो बड़े 3-3, 4-4 घंटे रात में बात होती थी, 12-12, 1-1, 2-2 बज जाती थी, और बड़ा प्रेम वाला माहौल और बड़ा प्रेम वाला वातावरण होता था, और ऐसा लगता था घर स्वर्ग हो गया है। वो 8 दिन 10 दिन जो छुट्टियों के होते थे, ऐसा मिलना जुलना होता था। आजकल क्यों नहीं है? तो मैंने उस पर चिंतन किया, तो मैंने सोचा आजकल इसलिए नहीं है क्योंकि पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे। आज के जमाने में मोबाइल है, आप तुरंत बटन दबाते हो और बात कर लेते हो अपने रिश्तेदार से, अपने मिलने जालों से, अपने मित्रों से, और घंटों घंटों कर लेते हो। अब करोगे क्या मिलने के बाद? तो वो वात्सल्य, वो प्रेम, वो स्नेह भी आज की इस आधुनिक वस्तु ने समाप्त कर दिया। आप चिंतन करना इस चीज पर, गहराई से करना। और जो पुराने लोग हैं, नए लोगों ने तो देखा नहीं वो प्रेम वात्सल्य स्नेह, लेकिन हमने देखा है वो कितना प्रेम वात्सल्य स्नेह होता था। अब वो बचा नहीं, अब वो सब कुछ समाप्त हो गया। उसमें आपकी आधुनिकता है, या आपकी आधुनिक वस्तुएं हैं, इसके कारण वो प्रेम वात्सल्य भी खत्म होते जा रहा है। अब वो हम घर में थे तो जब हिसाब किताब करते थे तो बड़े से बड़ा जोड़ जो है 25, 30, 25, 40 हजार का फटाफट हो जाता था 1 मिनट में। लेकिन आजकल के बच्चों को देख लेना, वो नहीं कर पाएंगे वो जोड़। उनको क्या चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए, और कैलकुलेटर से वो हिसाब कर पाएंगे, वो जोड़ पाएंगे। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो गया कि आपकी स्वयं की क्षमता खत्म हो गई, आप पर के ऊपर आधारित हो गए, दूसरी चीज के ऊपर आधारित हो गया, और साथ साथ में आपका क्षोभसम भी कमजोर होगा उससे, क्योंकि आपका दिमाग भी कमजोर हो गया। उसमें आप तुरंत के तुरंत 30, 40, 50 हजार का जोड़ तो ऐसे ही हम कर लेते थे उस जमाने में, पर आज की तारीख में आप कराओ, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, मतलब कर ही नहीं पाएगा। देख लो आप, उसको क्या चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए। ये कमी आज के आधुनिक यंत्रों के आ जाने से। मान लीजिए एक और मैंने को लगा कि ऐसा कहते हैं कि सम्यक शिखर वही जा पाता है जो सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक वहां जाने के बाद उसके परिणाम इतने निर्मल रहते हैं, इतनी विशुद्धि वाले रहते हैं कि वो ऐसा हो जाता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आज तो इतने लोग जा रहे हैं। तो मैंने उसका चिंतन ये पाया कि पहले के जमाने में ऐसी आधुनिक वाहन नहीं थे। अभी आप 1 घंटे में शिखर जी पहुंच जाते हो, उस समय 1-1 महीने में शिखर जी पहुंचा जाता था। वो जो एक समय में शिखर जी पहुंचते थे तो उसका एक उत्साह ही अलग होता था, उसका एक आनंद ही अलग होता था। उनको लगता था सब कुछ प्राप्त कर लिया हमने। और जो शिखर जी से आता था तो बताते हैं बहुत सम्मान मिलता था, बहुत गांव में उसको बाजे गाजे के साथ लाते थे और पूरा बुलावा होता था। अब कुछ होता ही नहीं है। आज की आधुनिकता ने वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो आस्था समाप्त कर दी। सब कुछ समाप्त हो गया। वो आधुनिकता आ गई है तो सब कुछ समाप्त हो गया। वास्तविकता में है ये जो घट रहा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मान लीजिए पहले खेल था, अब वो पहले खेल कैसा था? उसमें शरीर की मेहनत होती थी, सब कुछ होता था, क्योंकि हम शरीर से जैसे कुश्ती खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और अनेक खेल खेलते थे। लेकिन आज बच्चों के पास खेल कौन सा है? बोले वीडियो गेम। और क्या? बोले मोबाइल वाला गेम। वो जो भी गेम्स चलते हैं उसमें वो दिमाग लगाए तो ना उसकी मेहनत हो रही ना कुछ हो रहा है, और वो आलसी बनता जा रहा है। सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है उसका। उसमें हेतु आपकी आधुनिकता है। पहले का वो जमाना था जब संगीत सुनने की एक ललक होती थी, एक जुनून होता था, और रात भर तक वो भजन संध्या चलती थी। लेकिन आज की इस आधुनिकता में आपने बटन दबाया और आपको गीत संगीत मिल जाता है।
तो अब वो सब कुछ समाप्त हो गया। आज गायकों की कीमत नहीं बची, कोई सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि अब वो सब कुछ तुरंत मिल जाता है तैयार। तो ये आधुनिकता ऐसी है, इस आधुनिकता ने, इस मशीनों की भरमार ने, आधुनिकता ने इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां ला दी। मैं तो ये कहता हूँ 3 चीजें विशेष तौर से जीवन जीने का संघर्ष और मेहनत समाप्त कर दिया इन मशीनी युग ने, इस वर्तमान युग में। आज मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है, आज संघर्ष करने को कोई तैयार नहीं। ये मशीन युग ने इतना हमें बिगाड़ दिया। मनुष्य के साथ जो प्रेम था, वात्सल्य था, संपर्क था, वो समाप्त हो गया है इस मशीनी युग में। और यहाँ तक कि मैं तो इतना भी कहूँगा कि जो आंखों की शर्म है वो समाप्त हो गई है इस मशीनी युग में, क्योंकि संघर्ष और मेहनत का अभाव इसलिए हो रहा है कि इंसान का शरीर कमजोर होता जा रहा है और मन भी निस्सत्व होता जा रहा है। आपका शरीर भी कमजोर हो रहा है और साथ साथ में जो आपका मन है वो भी निस्सत्व होता जा रहा है। वो मशीन युग ने इस प्रकार से कर दिया है। और आपके सामने वात्सल्य तो रखा ही है, स्नेह भी वो है, वो कम होता जा रहा है। हृदय में संवेदनशीलता भी समाप्त होती चली जा रही है। इसके कारण, आधुनिक इस यंत्रों के कारण शर्म, और इस शर्म का अभाव तो ऐसा है मनुष्य अपात्र और निर्लज बनता जा रहा है, क्योंकि वो अंदर से विनय भाव बचा नहीं है, वो सम्मान भाव बचा नहीं है, वो आदर भाव बचा नहीं है। उसका कारण यही है क्योंकि बड़े बड़ों ने कहा है प्रमाद को मृत्यु की उपमा दी थी, क्या हमने कल की ना, और जागृति को जीवन की उपमा दी है। प्रमाद को मृत्यु की उपमा दी है और जो जागृति काय को दी है, तो जागृति को जीवन की उपमा दी है। फिर भी क्या करें, ये बात स्पष्ट है। हम एक और इसमें बात बोलते हैं, पापी सोते भले और धर्मी जागते भले। क्या बोला, ध्यान से सुनना, पापी सोते भले और धर्मी जागते भले। क्योंकि पापी अगर सोता है तो बहुत अच्छी बात है, जितना सोले कम से कम पाप तो नहीं करेगा। और धर्मी जागते भले, वो अपना समय अगर जागते जागते काटेगा तो निश्चित तौर से वो अपना कल्याण करता चला जाएगा। हमारे जीवन में 2 चीजें बहुत घर कर रही, कौन सी? प्रमाद और आलस। कौन सी 2 चीजें? प्रमाद और आलस। इस प्रमाद और आलस, महाराज जी आप कैसी बात करें, एक ही तो बात है, प्रमाद भी एक ही, आलस भी एक है। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, प्रमाद अलग है और आलस अलग है। इनको आप समझना, इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रमाद अलग है और आलस अलग है। क्या अंतर है महाराज जी? तो मैं बताता हूँ प्रमाद क्या है, आलस क्या है। ना करने जैसा करते रहना, इसका नाम है प्रमाद। ना करते जैसे करते रहना, इसका नाम है प्रमाद। यहाँ बैठे हो, चटाई को तोड़ते जा रहे हो, ये है प्रमाद। क्या जरूरत है भैया चटाई को तोड़ने की, लेकिन आप चटाई को तोड़ रहे हो। बैठे हो, पत्थर फेंकते जा रहे हो, ये है आपका प्रमाद। ना करने जैसा करते रहना, इसका नाम है प्रमाद। और करने योग्य को ना करना, इसका नाम है आलस। क्या करने योग्य था और उसको ना करना, उसका नाम है आलस। दोनों अलग अलग है, प्रमाद अलग है, आलस्य अलग है। प्रमाद तो कर रहे हो पर ना करने योग्य को कर रहे हो, और करने योग्य को नहीं करना, वो है आलस। इसको अपन संसार की भाषा में और व्यवहारिक जीवन में ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जुए में संपत्ति बर्बाद करना, ये प्रमाद। समझना है व्यवहारिक जीवन की बात, जुए में संपत्ति को बर्बाद करना ये प्रमाद। और मान लीजिए व्यापारिक, मतलब ये हाल हमारे सीजन का समय है, व्यापार का समय, और हम व्यापार में ध्यान नहीं देके मौज कर रहे हैं, ये है आलस। क्या है ये? आलस। मतलब संपत्ति हमने बर्बाद कर दी, जुए में हमने संपत्ति बर्बाद कर दी, वो है प्रमाद। और व्यापार का समय है और व्यापार में ध्यान ना देकर मौज मस्ती में हमने लगा दिया, ये है आलस। ये व्यवहारिक जीवन की परिभाषा हो गई। लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक भाषा में अगर इसको हम समझें, तो आध्यात्मिक और धार्मिक भाषा में अगर समझें तो पाप प्रवृत्तियों को करते रहना, यह है प्रमाद। अब हम धर्म की ओर आए, अध्यात्म की ओर आए, तो धर्म कहता है पाप प्रवृत्तियों को करते रहना, यह है प्रमाद। और धर्म प्रवृत्तियों के ऐसे अवसर मिले, उसको गंवाते रहना, यह है आलस। आपको मिला, आपके नगर में साधु हैं, आपको मिल रहा है ऐसा विधान, सब मौका मिल रहा है, सब कुछ सन्निधि मिल रही है, उसके बाद भी आप धर्म प्रवृत्तियों में अग्रसर नहीं हो रहे हो और गवा रहे हो, तो ये आप आलस कर रहे हो, क्योंकि धार्मिक बात कर रहे हैं। तो पाप प्रवृत्तियों में आप जो कर रहे हो वो है प्रमाद, और धर्म प्रवृत्ति के अवसर मिलने पर भी उसको आप गंवा रहे हो, ये क्या है? आलस। वास्तविकता ये, चाहे प्रमाद हो चाहे आलस हो, दोनों ही खतरनाक है। चाहे प्रमाद हो चाहे आलस हो, दोनों ही कर्मा दे। प्रमाद तुम्हें दुर्गति की ओर अग्रसर करता है, वो प्रमाद जो है दुर्गति की, पाप करा रहा है तो दुर्गति की ओर ले जा रहा है। और आलस्य क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए खुल सकने वाले वो द्वार हैं, उन द्वारों पर क्या कर रहा है?
उन द्वारों पर ताला लगा रहा है, उनमें क्या करता है, लॉकिंग सिस्टम कर रहा है, क्योंकि रास्ता तो है लेकिन आप उस रास्ते को चिन्ह नहीं रहे हो। मिला तो मौका है, सन्निधि मिली है, साधुओं का समागम मिला है, भक्ति का मौका मिला है, और हम जा नहीं रहे हैं, आलस कर रहे हैं। प्रभु को सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए, अभिषेक पूजन करना चाहिए, लेकिन हम इतने आलसी हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो आलस्य हमारा क्या कर रहा है, हमारे जीवन को समाप्त कर रहा है, हमारे अपने आने वाले कल को समाप्त कर रहा है। पर प्रश्न ये उठता है महाराज जी, वास्तविकता ये होने के बाद भी इंसान जानबूझकर प्रमादी और आलसी क्यों बना है? ये बड़ा बड़ा प्रश्न है। तो इस दृष्टिकोण का प्रश्न का उत्तर यही है कि क्या होता है, पाप प्रवृत्ति और धर्म प्रवृत्ति के फल पर उसे हृदय से श्रद्धा नहीं, उसे लगता ही नहीं है कि पाप हो रहा है मेरे माध्यम से, मैं प्रमाद कर रहा हूँ और आलस कर रहा हूँ, उसमें श्रद्धा ही नहीं है। वो सत्कार्य से सद्गति और दुष्कार्य से दुर्गति और धर्म से सुख और पाप से दुख मिलता है, उसको श्रद्धा ही नहीं है। अगर उसको श्रद्धा होगी तो वो ध्यान रखना, न प्रमादी होगा न आलसी होगा। और अगर मान लो होता भी है, मान लो कहीं कहीं ऐसी संभावना है कि श्रद्धा होती है पर वो कमजोर होती है, वो कमजोर श्रद्धा होती है। अब कमजोर और उसको लगता है पाप करने से दुख शायद आते होंगे, धर्म करने शायद सुख मिलता होगा, वो शायद जहाँ आ गया, वो शायद जहाँ पर आ जाता है, ये मान के चलना, फिर वो डगमगा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति होता है ना, वो व्यवहारिक जीवन, अगर जो समझदार व्यक्ति है, वो समझदार व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में कभी ना तो प्रमाद करता है और ना आलस करता है। व्यापार के समय में वो व्यापार करता है, उसको मालूम है मैं अगर थोड़ा सा भी गलती करूंगा तो चूक जाऊंगा, तो भटक जाऊंगा मैं। वो किसान कभी भी आषाढ़ का मास नहीं भूलता, उसे मालूम है अगर मैं चूक गया तो आगे फसल नहीं बो पाऊंगा। तो समझदार होता है वो व्यक्ति, हमेशा चालाकी के साथ अपने जीवन को काट लेता है। लेकिन मजबूरी मतलब कहना ये चाहता हूं मैं, अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो अध्यात्म के क्षेत्र में हमने माना ही नहीं है, हमने स्वीकारा ही नहीं है अंदर से कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जब तक हम मानेंगे कि नहीं ये हमारा आलस्य है, हम भगवान की वाणी का वाचन नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु की पूजन नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, ये हमारी आलसपन है, ये हमारा प्रमादपन है, जब तक आप इसको स्वीकारोगे नहीं तब तक आपका भला होना ही नहीं। इसलिए कहते ना, धर्मी जागते भले और पापी सोते भले। धर्म कर, जो प्रभु महावीर ने यही कहा है, इसलिए धर्म की प्रवृत्ति करो।